में जाओगे और 24 घंटा आसन मार करके भजन करोगे तो शरीर की मशीन तो चल रही है। और इसके बाद 24 घंटे के बाद जो है आपको भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी आपके अंदर चेतना खत्म होने लगेगी, तो जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक भजन भी नहीं बनेगा। तो फिर वही उपाय करना पड़ेगा, या तो खेती करो, या तो दुकान करो, या तो दफ्तर का काम करो। अपने पेट के लिए कुछ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भूखे भजन में हो हुआ। ये कलयुग है। कलयुग के नियम अलग है, सतयुग के नियम अलग है, द्वापर के नियम अलग है, त्रेता के नियम अलग है। तो अगर आप मन को छोड़ करके गए होते, तब जब आप बैठोगे भजन करोगे, तो जितना ही दूर परिवार छोड़ करके आप जाओगे उतना ही आपका मन जो है भगेगा। स्त्री में जाएगा, परिवार में जाएगा, बच्चों में जाएगा। अगर उनके बीच में आप भजन करते तब तो आपका मन जो है घर न जाता, परिवार में न जाता। लेकिन आप उनको छोड़ करके दूर चले गए हो। जय तो गुरु उनकी महाराज याद आपको शपथ सुन सताए। रहे हैं हम लोग। तो जहाँ भगवान का भजन करना है वहाँ परिवार देखिए की कितना याद भीड़ है। आएगी तो भजन कितना बनेगा। दूसरे 24 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी तो आपके अंदर शरीर की चेतना कम हो जाएगी, तो भजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कलयुग में जंगल जाने का बहुत भीड़ है, नियम देख लीजिए। महात्माओं ने खत्म कर दिया। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है। देखिए कलयुग के नियम सतयुग में नहीं चलेगा, सतयुग के नियम द्वापर में नहीं चलेगा, द्वापर के नियम त्रेता में नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था किया है कि देखो सतयुग में सत्संग का लोगों भीड़ की है, उम्र देख जो लो। है 1 लाख बरस की होती थी। वीडियो देखो, लाइक कमेंट करो। लोगों के प्राण जो थे हड्डी में थे। चाहे भोजन पानी मिले चाहे न मिले, लेकिन लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक उनकी हड्डी में सूख जाए। अब उसके बाद त्रेता युग आया, उसमें एक आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई, प्राण उनके खून में आ गए। चाहे भोजन पानी मिले चाहे न मिले, लेकिन त्रेता में लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक कि उनका खून न सूख जाए। तो उसके बाद द्वापर आया। चलो द्वापर में एक आदमी की उम्र 1,000 वर्ष की हो गई, लोगों के प्राण जो है त्वचा में आ गए, चमड़े में आ गए। तो कलयुग द्वापर में जब तक मतलब यह है कि लोगों को चमड़ा नहीं सूखता था तब तक लोगों की मौत नहीं होती थी। अब इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में एक आदमी की उम्र 100 साल की हो गई, 2-4 साल कोई ऊपर जीता है, 2-4 साल नीचे जीता है। अब कलयुग में उम्र जब 100 साल की हो गई और वो भी लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं और प्राण उनके अन्न में आ गए। तो जब तक मतलब है कलयुग में अन्न नहीं खाओगे तब तक आपके अंदर चेतना नहीं आएगी। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को अपने बाल बच्चों की सेवा करो और उसी में से कुछ समय निकाल करके कहाँ बैठा था? अपने आत्मा के कल्याण के कहाँ लिए बैठा? हमारे गुरु महाराज हम हमेशा इस बात को कहते थे। अब जरूरत इस बात की है कि हमको आपको भजन करने की जरूरत है। तो समय निकाल करके सबको भजन करने की जरूरत है और भजन से ही हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। किस काम का जो लाखों का महल बनवाएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम में आएगा। किस काम का जो लाखों का तोड़ा कमाएगा, तू जैसा ही आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में मुसाफिर की खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। ये संसार ऐसा है कि परमात्मा ने इसको उलझन का देश बनाया है। एक तकलीफ जाएगी दूसरी तैयार, एक परेशानी जाएगी दूसरी तैयार, एक उलझन जाएगी दूसरी तैयार। लोग सोचते हैं सारी उलझन सारी परेशानी हमारी खत्म हो जाए तो हम कायदे से भजन करेंगे। लेकिन काल भगवान निरंजन जिनका ये देश है, उन्होंने ऐसा देश बनाया है कि परेशानी कभी खत्म ही नहीं होगी। जब से आदमी पैदा हुआ है परेशानी ही खत्म करने में लगा हुआ है, उलझन खत्म करने में लगा है।